वेलकम टू यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीजनिंग बाय सोनू सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के बैठकी क्रम व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3। और जैसा कि हमने आपको बैठकी क्रम व्यवस्था में पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आपको बेसिक लेवल से इसमें बताया मेरे मित्रों, और ये पार्ट 3 हमने आपको बताए थे कि बैंकिंग लेवल का और एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सवाल हमने कराऊंगा। तो आज आपके लिए मेहनत करके मेरे मित्रों, मेरे भाई, आपके लिए मैं मेहनत करके यह पार्ट 3 मैं लाया हूँ बैठकी क्रम व्यवस्था का, जो बैंकिंग और एसएससी ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड है। और आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देख करके बिल्कुल इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरे मित्रों, ठीक ना। बिल्कुल ये निवेदन मेरा है कि इसको ज़रूर आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3। निर्देश सवाल दिया है मेरे मित्र कि सवाल इसमें दिया है क्या है, इसमें दिया हुआ है कि JH यानी दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए जानकारी को पढ़ें। ठीक, तो नीचे की स्टेटमेंट दिया है, देने के बाद आपसे यहाँ पर सवाल पूछे रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग और ग्रेजुएट लेवल एसएससी में एक स्टेटमेंट देने के बाद आपसे 5 या 6 सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट के बाद आपसे 5 सवाल पूछे हैं। अब आइए बेटा, यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, JKHRF LN और Q केंद्र की ओर मुँह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द का मतलब होता है मेरे मित्र, गिर्द का मतलब होता है किनारा, यानी बाउंड्री होता है, सर्किल के बाउंड्री पर बैठे हैं। HL के बाएं तीसरा है। ठीक, स्टेटमेंट में दिया है, इसमें बोला गया, देखिए बेटा ये 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा इसमें, JKHRFLN और Q है। तो 8 लोग हैं बेटा, यहाँ पर बैठे हैं। तो 8 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर सर्किल अरेंजमेंट कर दिया और 8 लोगों का यहाँ पर सेंटेंस बैठा दिया बेटा। 8 लोगों का हो गया पर्सन, 8 पर्सन हो गए। इसके बाद सबका फेस बोला गया है कि केंद्र की ओर है। सबका फेस किधर है मेरे मित्रों, तो सर केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो सबका फेस आप इसमें सेंटर की तरफ है मेरे भाई। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें, ठीक ना, बाउंड्री पर सबका फेस केंद्र की ओर है। ओके, H क्या है, L के बाएं तीसरा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब सिटिंग अरेंजमेंट में सवाल को जब बैठाना शुरू करना होता है, तो आप अपने अनुसार सुविधा के अकॉर्डिंग स्टार्ट कहीं से भी रख करके शुरू कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि आप हमेशा नीचे की तरफ या दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ या किसी एक पर्सन से हमेशा लेकर के चलेंगे। ठीक, इसमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कहीं से भी बैठा करके स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। चाहे आप जैसे बोला है HL के बाएं तीसरा है, तो आप ये पूछो कि सर HL के बाएं तीसरा है, तो पहले कौन बैठेगा, तो सर L बैठेगा, तभी इसके लेफ्ट हैंड साइड में H बैठेगा। अब ये जानना है कि L को कहाँ बैठाना है। तो L को बैठाने के लिए बेटा आप L को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कहीं से भी रख करके इसके लेफ्ट हैंड साइड में H को बैठा सकते हैं। मैंने बोला यही कि अपने अकॉर्डिंग कहीं भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए बेटा, इसमें आपका सवाल ये दिया हुआ है, कह रहा है कि HL के लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा है। तो L के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम यहाँ पर L रख दिया, कौन, L। और यहाँ पर हमने बताया राइट और ये लेफ्ट पोर्शन है, हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट पोर्शन है। तो HL के लेफ्ट में, तो L के लेफ्ट में तीसरा करेंगे, तो इसके बाएं 1 2 तीसरा यहाँ पर कौन है बाबू, तो सर H है। क्लियर है ना। HL के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, H है। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट जो K के एकदम दाएं है, देखिए
ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और रैंकिंग का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है मेरे भाई। क्या? जो कि ऐसे वर्ड का तात्पर्य दिया होता है तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, यच क्या है बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन है, पहला व्यक्ति है। और यल क्या है यहाँ पर, तो सर यल यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। क्या है? यल यहाँ पर आपका सेकेंड पर्सन है। इसके बाद यहाँ पर जो कि ऐसा सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस का तात्पर्य जो होता है सेकेंड पर्सन से होता है। तो वर्तमान में किससे है, बोले बेटा? सवाल में कह रहा है एच एल के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं। तीसरा है जो के एकदम दाएं है, तो जो के एकदम दाएं, तो यच के बारे में नहीं बाबू, कौन है? जो के एकदम दाएं है, कौन है? यल है। तो यल के एकदम दाएं है बेटा। तो यल जो है के, अगर के को यहाँ पर रखेंगे तो इसके एकदम राइट में कौन है बेटा? यहाँ पर एल है, ठीक ना। तो सेकेंड पर्सन के लिए बोला गया है, फर्स्ट पर्सन यच के लिए नहीं बोला गया है, राइट। जो कि का तात्पर्य जो होता है सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो सेकंड पर्सन यहाँ पर कौन है? सेकंड पर्सन यल है, जो के एकदम दाएं है, तो यल के एकदम राइट हैंड साइड में है। ओके, बात समझ में आ गई? आगे आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पर करेंगे तो आर एन के लेफ्ट हैंड साइड में आर तीसरा ये भी है, और एन के लेफ्ट हैंड साइड में आर ये भी है। तो एन और आर का सेंटेंस दो है, एन और आर का सेंटेंस दो हो रहा है, ठीक ना। एन और आर का सेंटेंस दो है। आगे स्टेटमेंट से क्लियर होगा बाबू। क्या कह रहा है? आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक ना। एच या एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन बेटा? आर, ठीक ना। आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। तो एच या एल का पड़ोसी कौन नहीं है? तो सर आर जो है एच एल का पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए आर यन, अगर बाबू हम यन को यहाँ पर रखते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आर यहाँ पर बैठेगा। तो ये बोला गया है आगे स्टेटमेंट में कि आर जो है यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और है, यन को अगर यहाँ रखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आर यहाँ भी होगा, यच यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी आर जो है यच का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि बोला गया है, क्या बोला गया है? आर जो है यच और यल, तो एल के बगल में आर यहाँ भी नहीं बैठेगा, और एच के बगल में आर यहाँ और यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो स्पष्ट है कि जब ये आर का सेंटेंस क्लियर नहीं है मेरे भाई, ठीक ना, जब ये नहीं है मेरे भाई मेरे मित्र, तो आर यन के, ठीक ना, बाएं तीसरा, तो यन यहाँ पर बैठेगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 तीसरा यहाँ पर, तो यन के बाएं तीसरा कौन है? आर हो गया। यन के लेफ्ट हैंड साइड तीसरे स्थान पर कौन है? आर है। और ये क्या है? एच और एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यही सेंटेंस एच और एन का होगा, राइट मेरे मित्र, ठीक ना। तो हो गया ना, ये एन और आर का होगा। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है? जे क्यू के दाएं को दूसरा है, जे क्यू के दाएं को दूसरा है, तो क्यू के राइट में, तो क्यू अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसके लेफ्ट में अगर होता है, क्योंकि यही सीट खाली है, तो क्यू के राइट में, यानी यहाँ पर क्यू बैठेगा बाबू, और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर बैठेगा दूसरे नंबर पर कौन? जे क्यू के राइट हैंड साइड में दूसरा है। अब बचा एक ही व्यक्ति, कौन बचा है? तो एक ही जगह बचा है और एक व्यक्ति बचा है। अब ये स्टेटमेंट में दिया है, कौन यहाँ पर खाली है? बोलिए तो मित्रों, कौन है? तो ये यफ है, यफ ही है जो खाली है और यहाँ पर आकर क्या होगा? बैठ जाएगा। अब इसके बाद पूछे गए सवालों को उत्तर दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट में यदि सर्किल पर सभी पर्सन को अगर सेट कर लेते हैं मेरे भाई, तो सवाल को आंसर देने में बहुत आसान होता है। फटाफट उत्तर दीजिए, क्या देना है बताइए बाबू। उसमें पहला, यन के बाएं को दूसरा कौन है? एल के लेफ्ट में, एल के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? यही ना है, एन के, सॉरी यन के,
तो यन के बाएं दूसरा कौन है? तो यन के बाएं पहला दूसरा, तो दूसरा कौन है सर? तो जे है। तो सर जे है, उत्तर दे दीजिए कौन? उत्तर दे दीजिए तीसरा है, यानी जे जो है यन के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तियों का किस समूह में पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? देखिए यह सवाल बैंकिंग का है बेटा, बैंकिंग में ही और एसएससी ग्रेजुएट लेवल में ही यह सवाल घुमा करके पूछता है, और यह इस मैटर को अगर ना समझे तो यह सवाल आपको हमेशा गलत होगा। आपसे कह रहा है निम्न में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? तो पहला व्यक्ति अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, अब इसमें खोजिए कि इसमें पहला व्यक्ति कौन है और दो व्यक्ति कौन है जिसमें पहला व्यक्ति बैठा है। तो बेटा वह सिस्टम नहीं है, सिस्टम यहाँ पर यह है मेरे मित्र। देखिए पहला व्यक्ति यह है, विकल्प में दिया है 1 2 3 4 विकल्प दिया है, अब कोई नहीं होगा तो इसमें पांचवा विकल्प दिया है। ठीक, तो पहला व्यक्ति यह है यल और दूसरा तीसरा यह है, राइट। पहला व्यक्ति यल है और दूसरा तीसरा आपका अन्य दो व्यक्ति ये है। तो यल के और यन के बीच में यही सवाल आपसे पूछ रहा है। क्यू पहला व्यक्ति है, एफ और एल ये दो हैं, पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में यानी एफ यल के बीच में है। अब विकल्प से मिलाते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं बेटा, तो क्या करा कि एल क्यू और यन के बीच में है, यल के और यन, यल जो है के और यन के बीच में है, एल के और यन के बीच में सर नहीं है, तो पहला आंसर नहीं बनेगा। ओके, दूसरा क्यू एफ और यल के बीच में है, देखिए क्यू एफ यल के बीच में है, क्यू एफ यल के बीच में नहीं है सर, एफ यल के बीच में नहीं है क्यू। आगे जे, ठीक ये भी नहीं है, जे एच आर के बीच में है, जे एच आर कौन है? जे एच आर के बीच में है। तो हाँ देखिए बेटा पहला व्यक्ति जे एच आर यानी अन्य दोनों के बीच में है, तो अर्थात उत्तर दे दीजिए कौन सा है? तो सर चौथा सही है, उत्तर दे दीजिए 4। पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में है यानी अन्य दो के बीच में है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, आर के एकदम बाएं कौन है? तो आर के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? तो क्यू है। कौन है बेटा? तो क्यू, उत्तर दे दीजिए ए। नेक्स्ट है, निम्न में से के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? किसका बोला गया है? के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? तो के संबंध में, के संबंध में, ठीक ना, जे का स्थान कौन सा है? तो जे का स्थान यानी के संबंध में जे का स्थान करेंगे, देखिए बेटा, ठीक, के संबंध में जे का स्थान करेंगे तो एक यानी बाएं, के लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा है, 1 2 तीसरा, तो के संबंध में बाएं तीसरा, तो जिस विकल्प में बाएं तीसरा होगा तो पहला ही सही है बेटा। बाएं क्या है? बाएं को तीसरा है, तो उत्तर दे दीजिए ए, ठीक ना, या फर्स्ट सही है। अगला सवाल है, बैठने के स्थान के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। 5 विकल्पों में से 4 आपस में समान है, और वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो सबसे भिन्न विकल्प कौन है? तो हम लोग चलते हैं मैडम, क्या है? पहला क्या दिया है? आर क्यू। आर क्यू क्या है? आर क्यू यानी आर के लेफ्ट में क्यू है, आर क्यू आर के लेफ्ट में क्यू है, ठीक ना, आर क्यू का मतलब आर के लेफ्ट में क्यू है। सेकेंड पॉइंट, एल के यानी एल के लेफ्ट में के है, एल के, ठीक ना, तो एल के लेफ्ट में के है, यह भी सही है, समूह बन रहा है, ठीक। एच जे एच के लेफ्ट में जे, ठीक ना, तो एच जे एच के लेफ्ट में जे, तो यह भी समूह बना रहा है, ठीक। और जे आर, तो जे के लेफ्ट में आर है, जे के लेफ्ट में आर है, अच्छा ये भी समूह बना रहा है, तब क्लियर हो गया कि पांचवा है। फिर भी देखते हैं मेरे भाई, एफ के लेफ्ट में क्यू है, कहा गया एफ क्यू, तो एफ के राइट में क्यू है, तो यही क्या है? इस समूह में नहीं आता है मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा? तो ये 4 जो है आपस में समान है, और पांचवा यही सबसे भिन्न विकल्प है,
बैठने के आधार पर उत्तर दे दीजिए 5। ठीक, तो यह सवाल बहुत सुंदर था और आप लोग ऐसे सवाल को ही आप लोग स्टडी करिए बैंकिंग और एसएससी ग्रेजुएट लेवल, ठीक ना, के लिए ऐसे सवालों पर आप विशेष अध्ययन करें मैडम, ठीक ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि निर्देश ए बी सी डी ई एफ और जी, एफ जी और एच है, यानी ये भी 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द पर बैठे हैं। तो यहाँ पर भी 8 लोग हैं बेटा, 8 लोग हैं और केंद्र के गिर्द, गिर्द का मतलब होता है बाउंड्री होता है यानी किनारा, और सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक ना, सबका फेस सेंटर की तरफ है। ओके, बोला गया है स्टेटमेंट में सेंटर की तरफ फेस है। क्या कह रहा है, सी एफ के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है, ठीक ना, सॉरी सी नहीं, एफ जो है सी के दाएं तीसरा, एफ सी, तो पहले सी को बैठाइए, तो सी यहाँ पर बैठ गया, एफ सी के दाहिने तीसरा है, तो सी के राइट हैंड साइड में 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है बेटा, सर एफ है, राइट। ठीक, तो क्या करे, एफ सी के दाहिने तीसरा है, तो सी के राइट हैंड साइड में सी बैठा है, तो इसके राइट हैंड साइड में 1 2 तीसरे स्थान पर सर एफ है, तो एफ है, राइट। अगला और क्या कर रहा है, और एच के बाएं दूसरा है, किसके बारे में बोला है, बोल तो एफ के बारे में बोला है। देख लीजिए, एफ सी के दाहिने तीसरा और एच के बाएं दूसरा है, तो एफ है, तो अगर एच यहाँ बैठेगा मेरे भाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहला दूसरा पर कौन है, एच है, सही है, ठीक, बिल्कुल क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओके, डी जो है सी या एच, तो सी या एच देखिएगा बेटा, सी के पड़ोस में डी यहाँ भी नहीं है और एच के पड़ोस में डी यहाँ भी नहीं है, तो देखिए डी सी एच का तो पड़ोसी नहीं है, तो एच का पड़ोसी डी ये भी नहीं है और सी का पड़ोसी डी ये भी नहीं है, तो डी कहाँ बैठेगा, तो डी यही बैठेगा। डी के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचा हुआ है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ई ए के तुरंत दाएं बैठा है, ई ए के तुरंत दाएं बैठा है, तो यहाँ पर इसके तुरंत दाहिने यहाँ पर किसी के लिए सीटिंग नहीं है, इसका मतलब यही 2 सीटिंग है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ई ए के तुरंत दाएं है, तो ए के तुरंत राइट हैंड साइड में बैठा है बेटा, यहाँ पर कौन है, सर ई है, ई ए के तुरंत राइट हैंड साइड में है। जो जी के दाएं को दूसरा है, यहाँ पर भी देखिए बेटा सेंटेंस आ गया, कौन, क्या है, जो, तो जो का तात्पर्य देखिए, जो का तात्पर्य फर्स्ट पर्सन है और ए सेकंड पर्सन है, तो हमने आपको बताया जो का तात्पर्य सेकंड पर्सन के लिए होता है मेरे मित्र, सेकंड पर्सन के लिए होता है। जैसा कि सवाल दिया है, ई ए के तुरंत दाएं है, जो जी के दाएं दूसरा है, तो ये जो जी के दाएं दूसरा ये ई के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक ना। अगर ऐसा होगा तो सवाल गलत हो जाएगा और आपकी मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा मेरे बेटा, ठीक ना। तो ये जो का तात्पर्य सेकंड पर्सन के लिए है, तो जो जी के दाएं दूसरा है, तो जी के दाएं दूसरा कौन है, ए है, तो ए जो है जी यहाँ पर बैठेगा, तो इसका राइट हैंड साइड पर दूसरा स्थान पर हो जाएगा कौन, ए। सभी बैठ गए, सर एक जगह बचा है और एक व्यक्ति खाली है, तो उस व्यक्ति को बैठा दीजिए। कौन खाली है, तो कौन खाली है देखा जाए, कौन सा है, ए बी सी डी है, तो यहाँ पर सर बी बचेगा और बी बैठेगा। अब हो गया, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी के बाएं, तो सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सर ए है, कौन है, ए है, उत्तर दे दीजिए, पहला ही सही है, ए है, ठीक ना। सेकंड पॉइंट, सी के तुरंत दाएं कौन है, सी के तुरंत राइट हैंड साइड, यानी तुरंत जो है बिल्कुल नियरेस्ट में कौन है राइट हैंड साइड में, तो बी है, तो कौन हो जाएगा, तो बी है, ठीक ना। तुरंत दाहिने कौन है, तो उत्तर दे दीजिए दूसरा यानी बी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। यहाँ पर भी सवाल आ गया बेटा, पहला और दूसरा
इस सिटिंग अरेंजमेंट में पहला दूसरा नहीं होता है, ये दिए गए विकल्प में पहला है। देखिए बेटा, ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला है दूसरा है, सब में पहला दूसरा दिया गया है बेटा, सब में पहला दूसरा है। ये पहला व्यक्ति दूसरे के, यही ना कह रहा है, किस जोड़े में? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो पहला व्यक्ति सी दूसरे व्यक्ति के दाहिने, एकदम दाहिने, ठीक ना, तो दाएं बैठा है, तो बी यानी सी बी के दाएं है, तो ठीक पहला व्यक्ति सी, देखिए सी बी के दाएं है, तो सी बी के दाएं नहीं बल्कि बाएं है, ये पूछ रहा है राइट हैंड साइड में। फिर सेकंड विकल्प में आइए, ए पहला व्यक्ति दूसरे के दाहिने है, यानी ए ई के दाहिने है, तो ए ई के दाहिने नहीं बल्कि बाएं है, क्लियर। फिर तीसरा में आइए बेटा, एफ जी के दाएं है, तो एफ जी के दाहिने नहीं बल्कि बाएं हैं, ये भी नहीं होगा। एच ए के दाएं है, तो एच ए के दाएं है, तो एच ए के दाएं हैं तथा ये भी नहीं है। डी, ठीक ना, बी के दाएं है, तो डी बी के दाएं है, तो बी के राइट हैंड साइड में है, तो अर्थात यही सही है बेटा, ठीक। डी पहला व्यक्ति बी दूसरे व्यक्ति के दाहिने है, तो दाएं है। देखिए डी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बी के दाहिने है, उत्तर दे दीजिए 5, तो पांचवा आंसर सही होगा। ऐसे सवालों को बड़ी ध्यान से आप लोग समझिएगा मेरे मित्र, तभी आप लोग उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा मिस्टेक हो जाएगा, भारी मिस्टेक होगा ये ऐसे सवालों को हल करने में। अब आइए इसमें अगला सवाल है, जी और डी के बीच कौन बैठा है? जी और डी, तो देखिए बेटा कहाँ है जी और डी, तो जी और डी के बीच में कौन बैठा है? सर यफ बैठा है। कौन है? तो यफ बैठा है, विकल्प दे दीजिए, तीसरा सही है। यच के संदर्भ में बी का सही स्थान निम्न में से कौन सा है? एच के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक। एच के संदर्भ में बी का स्थान, तो एच के संदर्भ में बी का स्थान सामने है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में चौथा है या राइट हैंड साइड में चौथा है। देखिए एच के दाहिने 1 2 3 चौथा है, और बाएं की करेंगे तो 1 2 3 4 बाएं भी, तो अब या तो आमने सामने है। अब दिए गए विकल्प से मैच करेंगे। पहला मैच क्या कर रहा है बेटा? दाएं तीसरा है, नहीं, दाहिने तीसरा नहीं है, चौथा है। बाएं पहला है, नहीं, बाएं भी पहला नहीं है। दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा भी नहीं है। दाएं चौथा है, तो राइट हैंड साइड में चौथा है, तो राइट हैंड साइड में चौथा है, तो उत्तर दे दीजिए बेटा, तो 4 यानी चौथा सवाल सही है कि दाहिने चौथा है, ठीक ना। तो ये क्या है, एच के संदर्भ में बी का स्थान राइट हैंड साइड में 4, और विकल्प यही मैच करता है, उत्तर दे दीजिए डी या 4, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं, सवाल ये भी आपका दिया हुआ है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं, 6 मित्र हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब आइए, कह रहा है कि ए डी के सामने है, ए डी के सामने है, तो अर्थात ए किसके सामने है? तो डी के सामने है, क्लियर है ना, ठीक। सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है, तो सी बेटा देखिए, सी जो है ए और बी के बीच में कौन है? सी। एक मिनट इधर भी होगा क्या? सी ए और बी के बीच में होगा, कौन है? सी। अच्छा, सी और बी का 2 कंडीशन आता है, आगे स्टेटमेंट से क्लियर होगा, ठीक ना। एफ ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए, एफ ई और ए के बीच में एफ है, और एफ ई और ए। अच्छा, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर भी है, भी आपका एफ और ई का भी सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए, देखिए तो क्या कह रहा है, डी के बाएं बी है, डी के बाएं बी है, तो डी के बाएं बी है, तो डी अगर बैठा है, ठीक ना, एक मिनट, डी के बाएं बी है, तो डी के बाएं बी है, तो डी अगर बैठा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बैठा बी है, तब ये पोर्शन, ये वाला बी और सी का सेंटेंस क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, सर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए, तब होगा, ठीक ना, सी ए बी के बीच में है, और लास्ट स्टेटमेंट बोला है कि डी के
बाएं बी है, डी के बाएं क्या है बी है, तो डी के लेफ्ट हैंड पोर्शन में बी है। अब बीच का जो स्टेटमेंट था इसको पूरा करते हैं। एफ ई और ए के बीच में है, तो ई और ए के बीच में कौन है, तो सॉरी एफ है। पूछ क्या रहा है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो बी के ठीक बाईं ओर सी है। बी के ठीक बाईं ओर कौन है, उत्तर दे दीजिए 2 सी है, ठीक ना। तो नेक्स्ट आपका इसमें दिया है 4 लड़कियां। ओके, क्या कह रहा है, 4 लड़कियां ए बी सी और डी वृत्त में बैठी हैं, बी तथा सी आमने सामने है। 4 लड़कियां वृत्त में बैठी हैं। अच्छा रुकिए, 4 लड़कियां बेटा वृत्त में बैठी हुई हैं। ओके, ए बी सी डी हैं। क्या कह रहा है, बी तथा सी आमने सामने हैं। देखिए बी तथा सी क्या है, आमने सामने है। आप चाहें तो बी और सी को यहाँ भी रख लेंगे तो दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ, तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये भी सही है बेटा, बी सी का बैठाने का जो पोर्शन है, और ये भी दोनों सही है, अगर चाहें जहाँ भी बैठा सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें दिया बेटा बी तथा सी आमने सामने है। 1 मिनट, तो बी तथा आमने सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षरशः सत्य है, यानी अक्षरशः सत्य है, यानी दिए गए अक्षर जो और बचे हैं वो सही हो सकता है, संभावित सत्य है। मेंशन क्वेश्चन में नहीं है, स्टेटमेंट में आते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। कौन है, बी सी 4 लोग हैं, ए और डी बचा है, ठीक ना। तो ए तथा डी आमने सामने हैं, हाँ ये सही, यानी देखिए ये सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है संभावित हो सही हो सकता है, अक्षरशः सही हो सकता है। तो क्या कह रहा है, ए और डी आमने सामने हैं। देखिए ए और डी आपस में पोजीशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ए और डी, ये मतलब यही ए है और यही डी है, ठीक ना। ए और डी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों का पोर्शन तो एक ही है, हमेशा यही रहेगा, ठीक ना। ये चीज़ है कि ये दोनों हमेशा जब भी रहेंगे आमने सामने ही रहेंगे, इसका कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए पहला ही सही है। ए तथा डी आमने सामने है, तो यही संभवतः सही है, उत्तर दे दीजिए 1, ठीक। और भी देख लीजिए विकल्प में क्या दिया है, ए बी तथा सी के मध्य में नहीं है, ए तथा बी सी के मध्य में बिल्कुल तो है, ये गलत बात है। डी सी के बाईं ओर है, तो डी सी के बाईं ओर भी हो सकता है, दाईं भी हो सकता है। ए सी के बाईं ओर है, तो ए सी के बाएं भी हो सकता है, अगर यहाँ पर यह होगा तो, ठीक ना। तो यहाँ पर मैटर क्लियर नहीं है, लेकिन संभावित अगर कहा जाए तो पहला सही है और यही आंसर बन जाएगा, राइट, ठीक। तो बड़ा सुंदर सवाल था, ये टेक्निकली सवाल था। नेक्स्ट है मेरे भाई सवाल, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। अच्छा, पंक्ति लाइनिंग अरेंजमेंट का है, तो लाइनिंग अरेंजमेंट का है, 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। क्या कह रहा है, ए सी और डी के बीच में है, ध्यान रखिएगा, ए सी और डी के बीच में खड़ा है, ठीक। एक पोर्शन और देखते हैं, क्योंकि ए सी और डी के बीच में है, ठीक ना। दो, क्योंकि यहाँ पर सी और डी का आपस में जगह चेंज भी हो सकता है, आगे स्टेटमेंट्स हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है आगे, बी डी और ई के बीच में है, बी डी, डी और ई के बीच में है कौन, बी, और डी और ई के बीच में है कौन बेटा, ठीक ना, बी है, बी डी और ई के बीच में है। निम्न में से कौन सा युग्म उन 2 लड़कों को प्रकट करता है, निम्न में से कौन सा युग्म उन 2 लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों सिरों पर खड़े हैं। तो चाहे आप देखिए बेटा, आप इस पोजीशन में भी बैठाए हैं तो भी आपका सही है, अगर आप इस पोजीशन में भी बैठाए हैं तो भी सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैठने का सिस्टम बिल्कुल बैठ रहा है। सिर्फ ये पूछ रहा है कि दोनों सिरों पर बैठने वाले व्यक्ति कौन है। अगर ऐसे भी बैठाए हैं तो दोनों सिरे पर कौन है, तो सर सी और ई है, कौन है, सी और ई है। अगर ऐसे भी बैठाए हैं बाबू, देखिए क्या है, ई और सी है, अर्थात यहाँ पर भी क्या है, ई और सी है, तो अर्थात ये भी हो जाएगा।
जिस विकल्प में सी और ई है वही सही होगा। तो किस में है, तो सी और ई, ठीक ना। तो हो जाएगा ईसी है तो ईसी है, तो ठीक ना बेटा। तो दोनों छोर पर कौन है, तो ईसी है, तो उत्तर दे दीजिए 2। तो ईसी दोनों छोर पर बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो ओके ठीक। तो मैंने अर्थात ये सवाल लास्ट था, हमने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट में आज हमने बैंकिंग के सवाल लेकर आए, ग्रेजुएट लेवल एसएससी का सवाल लेकर आए, तो मैंने उस तरह का सवाल लेकर आए और मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि यह मैटर आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में देने के लिए, बैंकिंग लेवल देने के लिए इस वीडियो को जरूर एक बार देखें और इसको समझें। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट करें बेटा, बिल्कुल आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दूसरी बात है कि वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताएं, ताकि हमको ये पता चले कि ये बनाया गया वीडियो ये कितना सही है और कितना आपके लिए कंफर्टेबल है। जैसा आप लोग अपना राय देते हैं तो मुझे भी लगता है कि ये मतलब काफ़ी जो है इसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक ना। तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप लोग राय दीजिए ताकि हमको भी इसमें लगे कि भाई कैसा वीडियो बना है, ठीक। अगर इसमें गलती हो, सुधार करना हो तो ज़रूर आप लोग बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे और आप के लिए हम बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे, ठीक ना। थैंक यू, ओके, बाय बाय मेरे मित्रों।